नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं अपना भारत। प्रदेश कांग्रेस में बड़ा संगठनात्मक बदलाव हो चुका है। कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को उत्तर प्रदेश का नया प्रभारी नियुक्त किया है। 1 जुलाई को उन्होंने आधिकारिक तौर पर अपना कार्यभार भी संभाल लिया। लखनऊ तक उनका जगह जगह स्वागत हुआ और अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मजबूत स्थिति में पहुंचाना। हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस ने बड़ा दांव खेल दिया है। दिल्ली के पूर्व मंत्री और दलित चेहरे राजेंद्र पाल गौतम को देश के सबसे बड़े राजनीतिक राज्य उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। दिल्ली से लखनऊ तक उनके स्वागत में कार्यकर्ताओं का उत्साह साफ दिखाई दिया। जगह जगह फूल मालाओं से उनका स्वागत हुआ और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे संगठन में नई ऊर्जा का संकेत बताया। दिल्ली कांग्रेस कार्यालय में भी पूरे दिन नेताओं और कार्यकर्ताओं का तांता लगा रहा। उत्तर प्रदेश और दिल्ली से बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता, पदाधिकारी और समर्थक राजेंद्र पाल गौतम को बधाई देने पहुंचे। नए प्रभारी बनने के बाद यह उनका पहला बड़ा राजनीतिक संदेश था कि कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश में संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की तैयारी में जुट चुकी है। राजेंद्र पाल गौतम के सामने चुनौती छोटी नहीं है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में मजबूत है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी मुख्य विपक्ष की भूमिका में है। ऐसे में कांग्रेस को तीसरी नहीं बल्कि निर्णायक ताकत बनाने की जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर है। भार संभालने के बाद राजेंद्र पाल गौतम ने कांग्रेस की वैचारिक लड़ाई को आगे बढ़ाने की बात कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह देश की आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ी गई थी, उसी तरह आज संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई भी कांग्रेस ही। हालांकि राम मंदिर से जुड़े इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज है और भाजपा लगातार कांग्रेस के आरोपों को खारिज करती रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह मुद्दा भी राजनीतिक बहस का केंद्र बन सकता है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सबसे बड़ी परीक्षा 2027 का विधानसभा चुनाव होगा। समय कम है, संगठन कमजोर माना जाता है, लेकिन राजेंद्र पाल गौतम दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस इस बार बड़ा राजनीतिक उलटफेर करेगी। पूरे संगठन को 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरे प्रदेश का संगठन ऊपर से लेके नीचे गांव स्तर तक का तैयार करेंगे और हम लोग विजिट करेंगे हर जिले में, जिस नीचे से नीचे स्तर तक जहां तक संभव होगा। मैं इस 6 महीने के अंदर, ये समझ लीजिए 3-4 महीने में पूरे उत्तर प्रदेश को कवर करूंगा, क्योंकि उस बीच फिर चुनाव का जो प्रक्रिया है उसमें टिकट वितरण और वो सारी प्रक्रिया भी चलेंगी, वो भी भूमिका निभानी है। और मैनिफेस्टो बहुत जल्द हम अपने उत्तर प्रदेश के लिए मैनिफेस्टो तैयार करेंगे। अभी से मैनिफेस्टो तैयार करके जिनको चुनाव लड़ाना उनको भी अभी से तैयार करेंगे, लीडर्स तैयार करेंगे और लीडर नहीं, बिकने वाले लोग तैयार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज, सामाजिक न्याय की विचारधारा से जुड़े लोग और संविधान में विश्वास रखने वाले वर्ग कांग्रेस के साथ आ रहे हैं। उनका कहना है कि प्रदेश में भाजपा सरकार के खिलाफ माहौल बन रहा है और कांग्रेस इसे जन आंदोलन में बदलने की कोशिश करेगी। मैं इस पे सिर्फ इतना कहूँगा कि योगी जी डर गए, उनका आत्मविश्वास टूट चुका है, सत्ता खोने का डर उनके ऊपर हावी हो गया है। अन्यथा जब केजरीवाल यानी कि बी टीम आम आदमी पार्टी जब गई तो सहसम्मान पुलिस के संरक्षण में लेके गए, लेकिन अब जब कांग्रेस पार्टी के 9 सदस्य प्रतिनिधिमंडल गया जाना था तो उनको हाउस अरेस्ट कर लिया। ये बीजेपी का डर दिखाता है। और मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कानून का शासन है कि नहीं है? आपने तो पुलिस को भी हत्यारा बना दिया है। आप तो कानून को मानते ही नहीं है, न्यायालयों को नहीं मानते हैं। और आपका क्या कब्जा है धर्म के ऊपर? आस्था पे आपका कब्जा है, आपकी आस्था बाकी लोगों की आस्था की कोई इज्जत नहीं है क्या? देश के लोग अब मन बना चुके हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। राजेंद्र पाल गौतम ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर भी संकेत दिए। उनका कहना है कि इंडिया गठबंधन कायम है और समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की रणनीति आगे भी जारी रहेगी। दिलचस्प बात यह भी रही कि उन्होंने बहुजन राजनीति को लेकर मायावती का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनकी मायावती से मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन कोशिश जरूर की गई थी। उन्होंने मायावती को अपने समाज की नेता बताते हुए कहा कि समान विचारधारा वाली ताकतों को संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए साथ आना चाहिए। अगर बात करें राजेंद्र पाल गौतम की राजनीतिक यात्रा की, तो वे पेशे से वकील रहे, सामाजिक आंदोलनों से जुड़े और बाद में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। साल 2015 और 2020 में सीमापुरी विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर दिल्ली विधानसभा पहुंचे। अरविंद केजरीवाल सरकार में 2 बार मंत्री भी बने, लेकिन 2022 में एक धार्मिक कार्यक्रम को लेकर विवादों में आने के बाद उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा। बाद में आम आदमी पार्टी से उनके रिश्ते बिगड़े और 2025 के विधानसभा चुनाव में उनका टिकट भी काट दिया गया। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। पहले उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग का अध्यक्ष बनाया गया और अब उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या राजेंद्र पाल गौतम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को नई राजनीतिक ताकत बना पाएंगे?
क्या बहुजन राजनीति और कांग्रेस का ये नया समीकरण 2027 में भाजपा और समाजवादी पार्टी के सामने नई चुनौती खड़ी करेगा? इन सवालों का जवाब फिलहाल भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में अपना नया सेनापति मैदान में उतार दिया है।